हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में, पर उससे पहले हम एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पीछे किया है उसको लेके। तो देखिए, शॉर्ट रिवाइज की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या किया है अभी तक, और ये किस पार्ट में हम बात कर रहे हैं, इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के हमने क्या पढ़ा है? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, एंड सेकंड फिर हमने पढ़ा है इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ऑलराइट, इसके बाद फिर हमने तीसरा जो पढ़ा है वो पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेसेस, और ये डिफरेंट सरफेसेस कौन से थे? देखिए, पहला सरफेस जो था, फर्स्ट सरफेस, वो था आपका गिलास स्लैब। क्या था? एक गिलास स्लैब। गिलास, अब ये गिलास की भी हो सकती है, किसी और मीडियम की हो सकती है। कैसा मीडियम होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम, गिलास या स्लैब हम जो है इसे बोलेंगे। और इस गिलास स्लैब में हमने क्या पढ़ा था, जब लाइट इससे पास होती है तो लेटरली शिफ्ट हो जाती है, तो इसमें हमने पढ़ा था लेटरल शिफ्ट, इसका डेरिवेशन किया था। ओके, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पर हमने पढ़े हैं लेंस। क्या पढ़े हमने? लेंस। ऑलराइट, अब ये जो लेंस हैं ये हमारे दो तरह के थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये हमने पढ़ा है, और जब इससे शिफ्टिंग होती है तो हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्जन और डाइवर्जन। ठीक है, अब इसमें लेंस के बारे में, जब लेंस में हमने पढ़ा था कन्वर्जन डाइवर्जन, तो इसमें हमने पढ़ा था क्या? रे डायग्राम डायग्राम ऑफ इमेज क्रिएशन। और इसमें क्या था? इसमें वही था कि सपोज करिए एक लेंस रखा है और ये सी है, ये एफ है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ रखा है सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में जो है ये बनेगा। हमने ये चीज़ जो है देखी थी। ठीक है, और एक ये गई थी बीच से निकल के, तो इस तरह से ये बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे थे, हमने इसमें पढ़ा था। तो ये चीज़ भी हमने रे डायग्राम भी इसमें पढ़ी है, इसी में लेंस में। ठीक है, और इसके बाद जो हमने पढ़ा है इसके अंदर, वो क्या पढ़ा है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और TIR, इसमें हमने मिराज वगैरह, ये बहुत सारे जो सब टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन के, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस फार्मूला के बारे में। लेंस फार्मूला, ऑलराइट। तो देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको कि सपोज़ करिए आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी डिस्टेंस पर रखा है और उसकी जो इमेज क्रिएट होगी वो कहाँ होगी, और लेंस का फोकस के साथ इन दोनों का क्या रिलेशन होगा। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए ये एक लेंस रखा है, ठीक, और हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, सपोज़ करिए यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? दिस इज़ A, दिस इज़ B, और ये जो है ये हमारा C है, ये हमारा F है, और इधर ये हमारा F है और ये हमारा C है। ऑलराइट, तो देखिए इससे रिफ्रैक्शन जब होगा हम कहेंगे इमेज कहाँ बनेगी। तो इस इमेज को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ से एक रे ली जो सीधी थी। ठीक है, ये रे कैसे जाएगी, यहाँ से सीधी जाएगी। ठीक है, और जो पैरेलल रेज जाती हैं वो कैसे मुड़ती हैं, वो रे हमारी फोकस से होके जाती हैं। कैसे जाती हैं? फोकस से। तो हमने इसको फोकस से सीधा निकाल दिया। ठीक है, और जो दूसरी रे है हमने सेंटर से पास ली। कहाँ से ली? ऑप्टिकल सेंटर। चलिए इसको बनाने, ये यहाँ दिस इज़ O, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे हैं वो भी सीधी चली जाती हैं। देखिए पैरेलल जाने वाली रे फोकस से पास होती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे कैसे जाती है? सीधी चली जाती है, डेविएट जो है नहीं करती वो। ठीक है, तो हमने देखा ये रे एक दूसरे को कट कहाँ करती है? देखिए ये रे एक दूसरे को कट कहाँ करती है? ये रे कट करती हैं इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो जो हमारा इमेज क्रिएट होगी वो कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पर बनेगी, वो बनेगी इस पॉइंट पर, और क्योंकि जो A है ये तो कैसे चला गया, देखिए पैरेलल, मतलब पैरेलल कह रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। ये जो रे हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ली, तो ये जो A है इसकी जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं बनेगी, और जो B है ये इस पॉइंट पर कट होता है तो ये इस पॉइंट पे बन जाएगा। तो इमेज हमारी A डैश B डैश यहाँ जो है बन जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए अभी हम यहाँ पर लेंस मेकर्स फार्मूला जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला निकालने के लिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ। सपोज़ करिए इस पॉइंट का नाम है P। ऑलराइट, तो देखिए पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट तक की दूरी है उसे लिखेंगे U, और क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रही है, इंसिडेंट रे कौन सी है? ये है इंसिडेंट रे। इनके अपोजिट नाप रहे हैं तो ये माइनस में नापा जाएगा, और यहाँ से लेके इमेज तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ V, फोकस तक की डिस्टेंस F, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे
आर। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें इसमें लेंस फार्मूला ड्राइव करने में, और वो है, देखिए सपोज़ करें अगर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं, सपोज़ करें थीटा, तो हमें पता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। ऑलराइट, तो हमें यही करना है। तो लेंस फार्मूला में हम करेंगे क्या, लेंस फार्मूला जब हम ड्राइव करते हैं तो हम इसमें तो पहले कोई सी भी ट्रायंगल ले लेंगे। हमें देखिए वर्टिकल जो हाइट है ना, हमें ये नहीं पता, ना तो हमें h1 पता है ना हमें h2 पता है, बट हमें ये ज़रूर पता है u v f वगैरह। ठीक है, तो हम इन परपेंडिकुलर हाइट को इस के अलोंग ले आएंगे। किसके अलोंग ले आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ले आएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड A', B', O। ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन बेस क्या है AO, किसके इक्वल होगा, इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर A', B' अपॉन A', O। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे AB अपॉन A', B' इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन A', और इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें एक और ट्रायंगल देखना है। तो जो दूसरा ट्रायंगल है वो इसको देखें, यहाँ पर देखिए POF और A', B', F। ठीक है, हम दूसरा ट्रायंगल ये देंगे, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और जो कि डायरेक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, इन ट्रायंगल POF एंड ट्रायंगल A', B', F। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि PO अपॉन OF, यानी PO अपॉन OF इज इक्वल टू हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस A', B' अपॉन A', F के। और यहाँ ज्योमेट्री हम देख सकते हैं कि AB जो होगा, जो AB है किसके बराबर है, OP के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट फ्रॉम द फिगर we see that AB is equal to OP। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन OF इज इक्वल टू A', B' अपॉन A', F। तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू OF अपॉन A', और इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। जब हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड से हम AB अपॉन A', B' की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगी, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से AB अपॉन AO की वैल्यू क्या है, AB अपॉन A', B' की AO अपॉन A', O। तो हम यहाँ लिखेंगे AO अपॉन A', O किसके इक्वल हो जाएगा, OF अपॉन A', F के। ठीक है, अब ये डिस्टेंसेस हमें पता है। देखिए AO क्या है, AO U है, तो हम इसे लिखेंगे U। ऑलराइट, A', O क्या है, V, तो हम इसको लिखेंगे अपॉन V, और ये U हमारा नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू OF हमारा क्या है, OF, ये OF ये कितना है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा F
अपॉन ए डैश एफ। देखिए ए डैश एफ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक f है, ये वाली डिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस एफ। हमें ये जो डिस्टेंस चाहिए कितनी हो जाएगी, v माइनस एफ। तो हम इसको लिखेंगे v माइनस एफ, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। और हम इसको लिख सकते हैं क्या, वी एफ माइनस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। ऑल राइट, तो देखिए अब माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू अभी ओके। अब इसको हम इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। डिवाइड द इक्वेशन बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, होगा ये वी एफ माइनस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई यू वी एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी एफ से वी एफ कैंसिल, 1 अपॉन यू, सॉरी ये हाँ माइनस इससे यू एफ कट गया, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और इसमें एक कमी है, वो कमी मुझे लग रहा था, ये जो यू वी जब इधर जाएगा, सॉरी ये यू एफ को जो है, ये यू एफ को जब हम इधर ले गए तो ये तो हो गया माइनस में, तो यहाँ ये माइनस साइन बचेगा, तो ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एफ। ऑल राइट, तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह की इमेज के लिए करें, वो हमें बताया जाता है नॉर्मली। ये तो हमने कैसे रियल इमेज के लिए करा है, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला फॉर रियल इमेज, रियल इमेज। आप इसे वर्चुअल के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, जब वर्चुअल के लिए बनाएंगे तो सेम ही है कंडीशन, सेम ही फार्मूला आएगा, बस आपको ये जो डायरेक्टली अपोजिट ट्रायंगल्स है ना, जैसे इसमें ये और ये लिए थे हमने, इसी तरह से आपको लेने हैं और यही कंडीशन लगानी है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनको हमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लगाना है। ठीक है, फिर हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो जो मैग्नीफिकेशन है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारी इमेज है वो कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, और देखिए मैग्नीफिकेशन हम कब कहेंगे, जब इमेज की हाइट बड़ी बनेगी। तो इमेज की हाइट जब बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होगी।
तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन आएगा वो कैसा आएगा, मोर देन 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो कैसी आएगी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, ठीक है, या 1 से छोटी होगी। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, या तो 1 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये होगा, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। अगर 1 से बड़ी है, इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 तो हम कहेंगे जो है इमेज बड़ी है, इमेज साइज इज ग्रेटर। और अगर मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे इमेज साइज स्मॉलर है, इमेज साइज जो है स्मॉलर है। और अगर 1 है, इफ़ m इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिखेंगे, जो इमेज है इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये हमारी इसमें कंडीशन आती है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सपोज करिए हमारे पास 2 लेंस हैं, ठीक है, और इनको हमने जोड़ के एक दूसरे के साथ रख दिया, तो जो मिली जुली हमें फोकस मिलेगा, क्योंकि अब जो रिफ्रैक्शन होगा ना, सपोज करिए ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से और यहाँ से रे गई, अगर ये रे नहीं हो, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, सपोज करिए पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, अगर हम मान लें दूसरा लेंस अगर ना होता तो हमारी रे अगर यहाँ से जाके ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बन रहा है, सपोज करिए, ठीक है, यहाँ इमेज 1 बन रही है, लेकिन यदि दूसरा लेंस आ गया तो ये फिर इसको एक बार और जो है अपने पाथ से डाइवर्ट करेगा और इसको और बेंड कर देगा, तो यहाँ पर हमारा इमेज जो है बनेगा, तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ बनेगी। ऑलराइट, तो सपोज़ करिए इसका जो फोकस है f1 है और इसका फोकस f2 है, तो जो नेट फोकस होगा इसका वो ऐसे निकालते हैं 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 से, तो जो f नेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा f1 f2/f1 प्लस f2। ऑलराइट, और अगर, और ये कब होगा, व्हेन both lenses are convex, okay, or if one is convex and another is concave, अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए एक की जो फोकस है, वो फोकल लेंथ है, वो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में जो एफ नेट होगा वो कितना हो जाएगा, f1 f2/f1 माइनस f2। ऑलराइट, तो ये होगा हमारे लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज़।